अगले 3 मिनट के अंदर हम यह जानेंगे कि इस कायनात को चलाने वाला खुदा एक ही क्यों है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह अल-अंबिया में, अगर इस ज़मीन और आसमान में इस कायनात में एक से ज़्यादा खुदा होते तो यह कायनात तबाह हो जाती और ख़त्म हो जाती। इस चीज़ को समझना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि इसे हम एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल के ज़रिए समझ सकते हैं। इमेजिन करें कि एक कार है और उस कार को चलाने वाले 2 ड्राइवर्स हैं। दोनों के पास इंडिपेंडेंट विल है और दोनों के पास स्टीयरिंग पर कंप्लीट कंट्रोल है। क्या यह कार प्रिसाइजली सही तरीके से अच्छे अंदाज में चलती रह पाएगी? हरगिज़ नहीं। नतीजा ये निकलेगा कि यह कार क्रैश कर जाएगी, क्योंकि जब 2 ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट व्हील्स हैं तो एक चाहेगा कि हम राइट लें और दूसरा चाहेगा कि हम लेफ़्ट लें, और नतीजा ये निकलेगा कि यह कार क्रैश कर जाएगी और तबाह हो जाएगी। अब इस चीज़ को आप पूरी कायनात और यूनिवर्स पर अप्लाई करें। अगर इस यूनिवर्स में एक से ज़्यादा खुदा होते, मिसाल के तौर पर अगर 2 खुदा होते और दोनों ऑनल पावरफुल और दोनों के पास इंडिपेंडेंट विल है, तो नतीजा क्या निकलता? नतीजा यह निकलता कि एक खुदा कुछ और करना चाहता और दूसरा खुदा कुछ और करना चाहता, और यह यूनिवर्स तबाह हो जाती, कायनात तबाह हो जाती और ख़त्म हो जाती। लेकिन क्या यह कायनात ख़त्म हो गई? हरगिज़ नहीं। हम यह देखते हैं कि यह कायनात प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ चल रही है। चाहे हमारा सोलर सिस्टम हो, उसमें मौजूद प्लैनेट्स हों, सन सूरज हो, या हमारी अर्थ पृथ्वी हो और उसकी रोटेशन हो या ग्रेविटी हो, या हम खुद हों और हमारे जिस्म के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद हैं वे किस प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, ये सब हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और इस यूनिवर्स फाइन ट्यूनिंग को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जो कि ये बताती है कि यह कायनात एक प्रिसाइज ऑर्डर के तहत चल रही है। और इसका प्रिसाइजली चलना इस बात की दलील है कि खुदा एक ही है और इसे चलाने वाला एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। अब कोई ये भी कह सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 खुदाओं ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया हो कि हम मिलकर बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के इस यूनिवर्स को प्रिसाइज निज़ाम के तहत चलाएंगे। तो ऐसी सूरत में जब 2 खुदाओं के बीच एग्रीमेंट हो जाए तो दोनों एक दूसरे के पाबंद हो गए और एक दूसरे के मोहताज हो गए। और मोहताज हो जाना और दूसरे का पाबंद हो जाना ये खुद नक्स, कमी ऐब है खुदा की ज़ात के लिए। जो ज़ात दूसरे की पाबंद हो और दूसरे की मोहताज हो वह खुदा हो ही नहीं सकती। लिहाजा खुदा चूँकि ऑल पावरफुल है, हर ऐब से पाक है और इंडिपेंडेंट विल रखता है, इसीलिए वह एक ही है और इस कायनात का निज़ाम खुद ये चीज़ बता रहा है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि एक खुदा दूसरे खुदा पर गालिब आ जाए। ऐसी सूरत में भी वह खुदा जो हार गया और मगलूब हो गया वह खुदा ही कहाँ रहा, वह वसल पावरफुल नहीं रहा, और खुदा ऑल पावरफुल है जो कभी नहीं हारता। एक खुदा को मानना, तौहीद को मानना और वननेस ऑफ गॉड को मानना कोई अंधी तकलीद नहीं, बल्कि एक लॉजिकल नेसेसिटी है।